जब घूमने फिरने की आती है तो उस लिस्ट में उन जगहों को पहले शामिल कर लेते हैं जो खुद में बहुत सारी प्राकृतिक को समेटे होती है। वैसे तो ढूंढने पर दुनिया में अनेक जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान सबसे अलग है। बाहरी दुनिया के लिए पहले के रूप में यह देश और कोई नहीं, भूटान है। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान, एक ऐसा देश जहाँ के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। भूटान की खूबसूरती कैसे अलग है, यहाँ का खान पान सभी को क्यों इतना पसंद है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग क्यों इतने दिलदार हैं। आज हम आपके इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। चलते हैं हम भूटान की सफ़र पर। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, भूटान यकीनन बहुत छोटा देश है जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 7.82 लाख ही है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है भूटान, जहां विकास का अर्थ है खुशियाँ से है। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जीवन बिताते हैं क्योंकि इनके विकास का मापदंड ही खुशियाँ है। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई व्यक्ति बेघर नहीं है। यहाँ के लोगों को टीवी, इंटरनेट और रेडियो की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें, इंटरनेट को साल 1999 इजाज़त दी गई थी। जी हाँ, भूटान के एक तरफ जहाँ चीन है और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान और तिब्बत। हिमालय के गोद में बसा भूटान, इसकी राजधानी थिम्पू है और राजभाषा है जोरखा, और भूटान का क्षेत्रफल 38,394 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, यहाँ के कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट, बाकी 24% हिंदू हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, भूटान हिमालय के गोद में बसा है और इसकी वजह से यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। लेकिन आप जब भूटान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव है। पहाड़ियों के बीच में आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको बता दें, यहाँ के होटल भी कमाल के होते हैं। पहाड़ों पर तैयार किए गए होटल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया है कि भूटान के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुश्किल कोशिश करते हैं। यहाँ पेड़ लगाना काफ़ी लोकप्रिय है। 2015 में भूटान मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया था। इतना ही नहीं, भूटान की जनता ने राजा और रानी के प्रथम पुत्र प्राप्ति पर पूरे देश में 1,80,000 पेड़ लगा के खुशियाँ मनाई थी। दोस्तों, खुशियाँ मनाने का ऐसा तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। हमें भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, भूटान देश के कानून के मुताबिक यहाँ पर 60% पर जंगल ही होना चाहिए। अभी भी भूटान का 70% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। साथ ही भूटान से जुड़ी एक और फैक्ट, यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। प्लास्टिक की थैलियाँ यहाँ पर 1999 से ही प्रतिबंधित है और तंबाकू का पूरी तरह से गैर कानूनी है। और भूटान 20 जिलों में विभाजित है। भूटान चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर में पर्वतों की चोटियाँ कहीं कहीं 7,000 मीटर से भी ऊंची है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कांगरी है जो 7,553 मीटर है। नेपाल की दक्षिणी हिस्सा अपेक्षाकृत कम ऊंचा है और यहाँ कई उपजाऊ और सघन घाटियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र घाटी से मिलती है। और दोस्तों, नेपाल का सबसे बड़ा शहर राजधानी थिम्पू है जिसकी आबादी 50,000 है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाज़त दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्य और शानदार संस्कृति के बावजूद ये अब भी किसी बड़े पैमाने पर पर्यटक से बच रहा है। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। भूटानी सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया से बाहर आने वाले पर्यटकों को $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। दोस्तों, भूटान के किसी निवासी के साथ आपकी मुलाकात होगी और उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं तो चौंक मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के निवासी जोरखा भाषा में
आपसे बात करते हैं। और यहाँ की सरकार गणतंत्र पारंपरिक राजतंत्र है। कुछ लोगों के अनुसार भूटान संस्कृत के भू उत्थान से बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊंची भूमि। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगा, भूटान देश का नाम भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में सिर्फ इसका नाम भूटान के नाम से पहचाना जाता है। इस देश का स्थानीय नाम है ड्रंक यूल, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। आपको बता दें, भूटान की राजधानी थिम्पू में कोई भी ट्रैफिक लाइन नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद ट्रैफिक बहुत आसानी से यहाँ चलती है। जब लोग ही इतना समझदार होंगे तो ट्रैफिक की क्या जरूरत। पता नहीं यह भारत में कब दिखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन समान माना जाता है और हर नए साल पर सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में यह किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी वास्तविक जन्म तीर्थ क्या है। वैसे आपका जन्मदिन कब है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, भूटान में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं। लड़ाई झगड़ों का यहाँ कोई कल्चर नहीं। साथ ही आपको यह बता दें, भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शन को नाच गाने के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ लाकेन डांस परफॉर्मेंस देते हैं, सभी टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके कलरफुल कपड़े, सर पर अलग किस्म का पगड़ी। यहाँ का नाम डांस काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्थानीय लोग किसी त्योहार पर डांस परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि टूरिस्टों के लिए भी मनोरंजन का साधन देते हैं। यही लोग टूरिस्टों को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खान पान के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, परमिट जरूर लेना पड़ेगा। दोस्तों, आइए भूटान के हिस्ट्री पर थोड़ा नज़र डालते हैं। साल 1907 में अंग्रेज़ों ने भूटान को भारत से अलग कर दिया। इसके बावजूद 1919 में अफगानिस्तान भी भारत से अलग हो गया। भूटान की खासियत यह है कि भूटान में ऊंचे पर्वत, नदियों का साफ पानी और हरियाली यहाँ की खासियत है। यहाँ जितना कार्बन साल भर में पैदा होता है, यहाँ के जंगल ही इसे नष्ट कर देते। इन खूबी के कारण भूटान प्रदूषित रहित है। दोस्तों, भूटान में 20 जिले हैं। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। भूटान विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में एक। भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्रों और अपने यहाँ निर्मित पन बिजली के कारण भारत को विक्रय पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों चीज़ों से भूटान की सरकारी आय का 75% आता है। कृषि जो यहाँ के लोगों का आधार है, इस पर 90% से ज़्यादा लोग निर्भर हैं। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें गणलोक कहा जाता है। भूटान सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भारत के सर्वाधिक करीब है। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति से काफ़ी लगाव है तो भूटान घूमने के लिए अवश्य जाएं।